नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। देश भर से सीजेपी को जिस तरीके से लोग समर्थन दे रहे हैं, आज उसमें एक और बढ़ोतरी हुई कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र मोदी देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके आवास के सामने जाकर बैठ गए और जवाब मांगने लगे। उसके साथ साथ देश भर से कई सांसद, चूंकि अभी सत्र चल रहा है तो सत्र से लगातार मोदी जी बच रहे थे, तो इससे सवाल पूछने के लिए देश भर के सांसद नरेंद्र मोदी के घर के सामने पहुंच गए। अब यह आंदोलन आगे बढ़ रहा है या इस आंदोलन में इस तथ्य को कैसे देखते हैं, तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह मौजूद हैं। चूंकि ये सांसद हैं तो अंदर की भी कई बातें पता होंगी, तो इनसे समझते हैं कि इंटेलिजेंस क्या कह रहा है, सरकार क्या कह रही है, क्या मायने हैं। आपको बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया सुधाकर जी। नमस्ते। क्या लगता है कि आज जो ये घटना हुई कि राहुल गांधी जवाब मांगने नरेंद्र मोदी से उनके घर तक चले जाते हैं, आप सब विपक्षी सांसद पहुंच जाते हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं? जब कल छात्र अपनी समस्याओं को सुनाने के लिए और सरकार से जवाब मांगने के लिए जब पार्लियामेंट आ रहे थे तो बीच रास्ते उनकी पिटाई की गई, गोली, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पैलेट गन से गोली चलाई गई, पानी फेंके गए। देश भर से लाखों छात्र आए थे और देश के प्रधानमंत्री लोकसभा को बंद करके, सदन को बंद करके भागकर अपने घर में छुप गए। तो विपक्ष बार बार कह रहा था कि आप सदन में आइए, बातचीत करें और छात्रों की बात को सुलझा दिया जाना चाहिए। उनकी बहुत छोटी मांगे हैं कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए इस देश में और शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी फिक्स हो जाना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री उन आरोपियों को बचा रहे थे और वो जब घर में जाके छुप जा रहे थे। तो इसीलिए विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में तय किया कि चलिए घर पे ही उनसे जाके मिल लेते हैं आज हम लोग। अब वो घर में हम लोग जा रहे थे मिलने के लिए तो उनके ताले लगा दिए गए घर में। बताइए, निहत्थे सांसद जब जा रहे हों तो क्या डरने की ज़रूरत है देश के प्रधानमंत्री को। और प्रधानमंत्री घर में अपना फिर वहाँ पुलिस लगा करके हम लोग को उठवा लिया। लेकिन लड़ाई ख़त्म नहीं होगी, ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि इंसाफ नहीं होगा छात्रों के साथ, युवाओं के साथ। क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेते तो इतनी मुश्किल नहीं बढ़ती? क्या ऐसी बात है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना लेकर के सरकार इसको ईगो का वो बना रही है? देखिए, ईगो नहीं है। बेसिकली क्या है कि धर्मेंद्र प्रधान के साथ सरकार पूरे अपराध में शामिल है। अपराध में शामिल ये हैं कि जितनी नियुक्तियां हुई हैं यूनिवर्सिटीज़ में और या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो नियुक्तियां आरएसएस और भाजपा के कहने पर धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। अब धर्मेंद्र प्रधान शायद सरकार को ब्लैकमेल कर रहे होंगे कि पोल खोल देंगे हमारा इस्तीफा होगा तो, क्योंकि वो तो अपने मर्जी से तो नियुक्ति सब किए नहीं है। 20 चीज़ की बात हो, डायरेक्टर्स की बात हो, चेयरमैन्स की बात हो, बहुत तरह की शिक्षा विभाग में रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, तो इसमें वो धर्मेंद्र प्रधान तो अकेले कर नहीं सकते। तो इसीलिए सरकार उनसे डरी हुई है कि धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा होगा तो देश के सामने नंगा हो जाएंगे प्रधानमंत्री और भाजपा आरएसएस। इसीलिए शायद वैसे इस्तीफा नहीं दिलवा रहे होंगे उनसे लोग। कई तस्वीरें आई कि जब छात्र संसद की तरफ जा रहे थे, चूंकि मार्च का उनका पहले से आगाज था, पहले से उन्होंने बताया था, कई तस्वीरें आई जिसमें लग रहा था कि युद्ध की स्थिति हो गई है। कई अंदर से गोली, बंदूक, ऐसी चीजें, वज्र जैसी ताकतवर चीजें, लग रहा था कि छात्र नहीं आ रहे हैं, कोई आतंकवादी घुसना चाह रहा है या आतंकवादी वहां संसद तक मार्च करना चाह रहा है। तो क्या सच में नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की सरकार डर गई है? देखिए, अब मैं तो मानता हूं कि निहत्थे लोग हमारे संसद के पास आना भी चाहते हैं तो आ सकते हैं, आना भी चाहिए, उनका राइट है। हम अगर उनकी बात नहीं सुन रहे हैं पार्लियामेंट में बैठ के तो पार्लियामेंट किस काम के लिए बनी है? पार्लियामेंट होती है लोगों की बात सुनने के लिए या उनके बिहाफ में हम बात करते हैं। ये बाकायदा भाजपा ने तो सदन को ही बंद कर दिया, ताला लगा के भाग जा रहे हैं। रोज सुबह आते हैं, हम लोग प्रोटेस्ट दर्ज करते हैं, ताला लगा के भाग जाते हैं, जाके घर में सो जाते हैं लोग। देखिए प्रधानमंत्री जी, आपके घर में सो जाने से देश की समस्याएं खत्म नहीं होंगी, आपको तो आगे आना ही होगा और आकर के छात्रों के साथ संवाद करके उनके रास्ते निकालने होंगे और जो भी लोग दोषी हैं उनको दंडित ही करना होगा। बिना दंड का तो कोई सवाल ही नहीं है समझौता। आप कह रहे हैं कि समस्याएं कम नहीं होंगी मोदी जी के, ये दिख भी रहा है, क्योंकि एक तरफ जंतर मंतर और पूरे देश में अब छात्र जो हैं वो नीट पेपर लीक को लेकर के नरेंद्र मोदी से जवाब मांग रहे हैं।
इधर ट्रेड डील को लेकर के किसान आके बैठ गया है अब पंजाब से बॉर्डर पर, और किसान देश ने देखा है कि कैसे 365-70 दिन लगातार आंदोलन किया, वो पीछे नहीं जाएगा। तो नरेंद्र मोदी की समस्याएं कितनी गहरी होती जा रही हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार सोचती होगी कि भारत को गिरवी रख देंगे अमेरिका के सामने, तो कॉरपोरेट हो सकता है झुक जाए, यहाँ के व्यापारी झुक जाए, लेकिन यहाँ का किसान नहीं झुकेगा। ये हमारी आर्थिक संप्रभुता की लड़ाई है। हम अमेरिकन से हम ब्रिटिश हुकूमत से भी लड़े थे गांधी के नेतृत्व में, नील्हा व्यापारियों के खिलाफ, नमक कारोबारियों के खिलाफ, कपड़ा व्यापारियों के खिलाफ लड़े थे गांधी के नेतृत्व में किसान। वो भूले नहीं हम लोग अपनी लड़ाई। हम लोग देश की आज़ादी की लड़ाई मतलब होता ही है किसानों की आज़ादी की लड़ाई। आप अमेरिका से ट्रेड डील कर लेंगे, अमेरिका से आप घटिया अनाज मंगा करके इस भारत में देंगे, आप नॉन वेज डेयरी प्रोडक्ट लाएंगे अमेरिका से, सस्ता लेकर आएंगे वहाँ से, तो भारत के किसान क्या करेंगे? भारत के किसान अपनी केवल मृत्यु दंड है, मैं मानता हूँ अमेरिकी ट्रेड डील, भारत अमेरिकी ट्रेड डील यह मृत्यु दंड के समान है भारतीय किसानों के लिए। तो हम इस मृत्यु दंड के खिलाफ दिल्ली में आएंगे ही अपील के लिए। अब दिल्ली हमारी तो है, हमारे खेतों पर बसी है दिल्ली, रहेंगे यहीं दिल्ली और सरकार से मुकाबला करेंगे हम। तो मृत्यु दंड तो मोदी सरकार के लिए भी, अगर मोदी सरकार ट्रेड डील करती है तो भी किसान छोड़ेंगे नहीं करती है तो अमेरिका छोड़ेगा नहीं। तो मृत्यु दंड तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी ये थे ही अमेरिकी साह पे बने हुए प्रधानमंत्री, ये लंबे समय से नकली आवरण में घूम रहे थे। आप जंगलों में कहानी सुने होंगे कि एक नील के टब में लोमड़ी गिर गया तो उसका रंग नील जैसा हो गया, नीला हो गया, और वो जंगल का राजा हो गया था। ठीक उसी तरह से ये अमेरिकी साम्राज्यवादियों के प्रोडक्ट थे। अब आज वही अमेरिकी अपना कर्ज वसूल रहे हैं इनसे। अब वो वसूलने में अब इनको देखना है क्या करना है, भारत के साथ रहना है कि अमेरिका के साथ रहना है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सुधाकर सिंह थे जो बता रहे थे कि आने वाले समय में नरेंद्र मोदी के लिए और पूरे कैबिनेट के लिए ये समय बहुत तकलीफदेह और दुश्वार भरा होगा। नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अपने आप को रंगासियार बनने के चक्कर में अपनी सारी मुश्किलें अख्तियार कर ली, आने वाला समय बताएगा कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। आप बने रहे महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।